नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त आज का जो हमारा सेशन है 9th एनसीईआरटी बायोलॉजी का है और टॉपिक है जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना है। इसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एनिमलिया यानी कि जंतु के बारे में अध्ययन करना है। इस वर्ग में यूकेरियोटिक, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक का उपस्थित होता है। प्लस में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःपर्दवीय जालिकाएँ हो गए, गोल्जी उपकरण हो गए, ये सब उपस्थित होते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इसे आगे बांटा गया है, यानी इसके बांटने का जो आधार है उसको हम देख लेते हैं। संगठन के स्तर पे बांटा गया है। संगठन यानी कि इसका रचना किस तरीके से है। प्लस में आपका ये द्विकोरक है या त्रिकोरक है, उसके आधार पे बांटा गया है इसका शरीर का रचना। प्लस में आपका खंडीकरण, कितने खंड में बटा हुआ है या नहीं बटा है, उसके आधार पर बांटा गया है। प्लस में आपका सम्मित के आधार पर, ये जीव सम्मित है या असम्मित है, उसके आधार पर बांटा गया है। संगठन के स्तर को देखते हैं, इसकी बनावट के आधार पर बांटा गया है। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त का जो बहाव होता है हृदय से आपका बाहर की तरफ होता है, इसमें आपका वाहिकाएं नहीं होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है, कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे होते हैं। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त का जो संचार होता है हृदय से वाहिकाओं के माध्यम से होता है, यानी कि जैसे धमनी हो गया, शिरा हो गया, के द्वारा होता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। सम्मित देख लेते हैं। सम्मित में क्या होता है, अगर किसी जीव को अगर आप बीचों बीच अगर काटते हो, अगर दो बराबर टुकड़े में बच जाता है तो क्या हो, कैसा जीव हो जाएगा, आपका सम्मित हो जाएगा। अगर बराबर टुकड़े में नहीं बचता है तो क्या हो जाएगा, असम्मित हो जाएगा। त्रिकोरक है ना। किसी भी जीव का क्या होता है, कोशिका जो होता है आपका 3 स्तर में बटा होता है, 3 स्तर के नीचे होता है तो आपका क्या कहलाता है, त्रिकोरक कहलाता है। द्विकोरक में आ जाता है आपका किसी जीव का जो कोशिका है ना, 2 स्तर से ढका होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विकोरक कहते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। खंडीकरण के बारे में देख लेते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसका जो है आपका आकृतिक खंड के रूप में बटा होता है, जैसे कि आपको केचुआ का देख लीजिए, उसका शरीर खंड के रूप में बटा होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। यही आधार पर आपको बांटने का आधार बनाया गया है इसे। आगे हम देख लेते हैं पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र युक्त जंतु, है ना। इसकी विशेषता देख लेते हैं, कैसा होता है, क्षेत्र युक्त जीव होते हैं। इस संघ में सम्मिलित जीवों के शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहते हैं। छोटे छिद्रों के अतिरिक्त ऊपर का एक बड़ा छिद्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, ऑस्कुलम कहा जाता है। इसमें इस तरीके से आकृति होती है ना। तो आपका जो बड़ा आकृति है, छिद्र है, उसे क्या कहा जाता है, ऑस्कुलम कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा कंकाल से ढका होता है। इसमें ऊतक नहीं पाया जाता, याद रखेंगे, इसमें ऊतक नहीं पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, कोशिका एक दूसरे से नहीं बंधे होते हैं। यही वजह है कि इसमें आपका छिद्र बन जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसमें समानता किस नाम से जानते हैं, आपको स्पंज के नाम से इसे जाना जाता है। इनका वास क्या होता है, तो इनका वास होता है आपका समुद्र होता है। इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका उदाहरण देख के पूछ लिया जाता है ये किस वर्ग से संबंध रखते हैं, तो कोई उदाहरण आपको याद होना ही चाहिए। देखिए यूफल कटेला आप किसके अंतर्गत आ जाता है, आपका पोरीफेरा के अंतर्गत आ जाता है। फिर देखिए शाइकान हो गया, शाइफा हो गया, किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, पोरीफेरा जगत के अंतर्गत ही आ जाता है। यूपल कटेला आपका ये इसका आकृति है, यूपल कटेला का आकृति है ये, है ना। यूपल कटेला जो होता है ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बीनस की, याद रखेंगे, बीनस की पुष्प मंजूषा कहा जाता है, या बीनस के फूलों की डालिया भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूपल कटेला को, है ना। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे है आपका निडेरिया के बारे में अध्ययन करना है।
यह जलीय जंतु है। इसकी विशेषता देख लेते हैं, कैसा जंतु है आपका, जलीय जंतु है। इसका शारीरिक संगठन कैसा होता है, उत्तकीय स्तर का होता है, इसमें उत्तक होता है। इसमें देह गुहा पाई जाती है, एक देह गुहा इसमें पाई जाती है। देह गुहा किसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि देह गुहा किसे कहते हैं। तो मध्य त्वचा से घिरा हुआ शरीर को गुहा कहते हैं या देह गुहा कहा जाता है। इनकी कोशिकाओं की दो परत होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य से बना होता है। इनके कुछ जातियाँ को देख लेते हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, समूह में रहती हैं, जैसे कि कोरल हो गया, और कुछ अलग भी रहती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रा क्या होता है, अलग ही रहता है। और कुछ जीव जो आपका समूह में रहते हैं, जिसे आपका कोरल कहते हैं, प्रवाल वृत्ति भी कहा जाता है इसी को ही। अब हम निरेरिया का उदाहरण देख लेते हैं। इसमें उदाहरण में आ जाता है आपका हाइड्रा हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया, जेलीफिश हो गया। ये सब किसका उदाहरण, कोरल हो गया। ये सब किसका उदाहरण, आपका निरेरिया का उदाहरण है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। हाइड्रा में आपका श्वसन अंग नहीं होता है, यही वजह है कि यह श्वसन विसरण के माध्यम से करता है। याद रखेंगे, श्वसन किसके माध्यम से करता है, तो विसरण के माध्यम से श्वसन करता है कौन, हाइड्रा। हाइड्रा में आपका अमरत्व का गुण पाया जाता है, यानी कि अमर है, ये मरता नहीं है। इसके पीछे का वजह यह है कि इसमें आपका रीजेनरेशन का तीव्र क्षमता होता है। यही वजह है कि अगर इसको कोई क्षति होता है तो ये फिर से अपने जैसे प्राणी को बना लेता है या अपनी क्षति को पूर्ति कर लेता है। कौन, आपका हाइड्रा। हाइड्रा में जो जनन होता है आपका मुकुलन के द्वारा होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा आपका हाइड्रा में जनन होता है। प्लस आपका देख लीजिए कोरल, कोरल किसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति भी इसे कहा जाता है। ये किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कोरल, है ना। ये आपका समूह में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। ये आपका हाइड्रा का चित्र है और ये आपका समुद्री एनीमोन का चित्र है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं संघ, प्लेट, हेलीथनीज के बारे में। इनका जो शरीर है, दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है, यानी कैसा होता है, द्विपार्श्व समिति होता है इनका शरीर, है ना। द्विपार्श्व समिति होता है, यानी कि दाएं और बाएं भाग की संरचना क्या होता है, समान होता है। इनका शरीर कैसा होता है, त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिका स्तरों से होता है। इन्हें वास्तविक देह गुहा का क्या होता है, अभाव होता है। इन्हें वास्तविक अंग व्यवस्थित हो सके, है ना। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, कैसा होता है, चपटा होता है। इस वजह से क्या कहा जाता है, चपटा कृमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसमें कौन कौन सा आपका उदाहरण इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है आपका प्लेनरिया हो गया और लीवर फ्लूक हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेनरिया हो गया और लीवर फ्लूक हो गया। लीवर फ्लूक जो है आपका भेड़ हो गया, बकरी हो गया, शुगर आदि के यकृत, है ना, या पित्त नालियों में पाया जाता है। कौन, लीवर फ्लूक। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसका देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए किसका है, आपका प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, टेप बर्म हो गया। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे है आपका निमेटोडा के बारे में पढ़ना है। ये कैसा जंतु है आपका, तो त्रिकोरक जंतु है तथा इसमें क्या है, द्विपार्श्व समिति पाया जाता है। द्विपार्श्व समिति कहने का अर्थ है कि आपका राइट और लेफ्ट साइड बराबर भागों में बटा होगा, है ना। इनका शरीर कैसा होता है, चपटा ना होगा, कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इनकी देह गुहा को कुटशिलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुटशिलोम कहा जाता है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। यह अधिकांशतः क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर यह दूसरे जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण क्या किया जाता है आपका, जैसे गोल कृमि हो गया, फलेरिया कृमि हो गया, पिन कृमि हो गया, सब किसके उदाहरण है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, जैसे गोल कृमि दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा ये किस वर्ग से संबंधित है, तो आपका किससे हो जाएगा, आपका निमेटोडा से संबंधित हो जाएगा। ये सब आपके उदाहरण है किसके, निमेटोडा के आपका उदाहरण है। यहाँ पे देख लीजिए ब्यूचेरिया हो गया, एक्स कैरिस हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, तो निमेटोड का उदाहरण है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। आगे हम देख लेते हैं। आगे है आपका पढ़ना एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा के बारे में आपको पढ़ना है।
एनिलिडा जंतु है ना द्विपार्श्व समिति, यानी कि अगर इसको 20 से अगर काटेगा तो बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। प्लस इनका शरीर कैसा होता है, त्रिकोणक होता है, यानी इसका कोशिका जो है आपका 3 स्तर पे बटा होता है। इन्हें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इनका वास्तविक अंग क्या होता है, शारीरिक संरचना में निहित होता है। इनका आकार कैसा, इनका शरीर कैसा होता है, तो खंडित होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका आकार कैसा होता है, तो खंडित होता है। जलीय एनिलिडा अलवन और लवण दोनों जल में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। यह जलीय और स्थलीय दोनों होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। एनिलिडा जीवों में सर्वप्रथम देह गुहा का वास्तविक विकास होता है। किसका होता है, तो देह गुहा का वास्तविक विकास होता है। देह गुहा की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है, सीलोमेट जीवों की श्रेणी में रखा गया है। एनिलिडा के शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं बंद उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। निफेडिया है ना के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जन अंग की सहायता से आपका उत्सर्जन करता है कौन, एनिलिडा है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिलिडा किसके द्वारा आपका उत्सर्जन करता है, तो निफेडिया के द्वारा आपका उत्सर्जन करता है। यह जीव शरीर की श्वसन क्रिया सतह से द्वारा संपन्न करती हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपका केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोक हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो एनिलिडा के उदाहरण हैं। एनिलिडा का आपका उदाहरण है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। याद रखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्लस में आपका केचुआ हो गया, प्लस जोक हो गया। ये कैसा होता है, तो आपका उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केचुआ और जोक कैसा है, आपका उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी कहने का मतलब ये है कि नर और मादा एक ही में होता है। जितनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। केचुआ कुल मिला के दिल जो होता है आपका 8 जोड़ी होता है। केचुआ का दिल कितना होता है, 8 वो होता है, यानी कि 4 जोड़ी होता है। सॉरी 4 जोड़ी होता है, 8 वो होता है, यानी कि 4 जोड़ी होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण चित्र से देख लीजिए। यहाँ पे नेरिस हो गया, केचुआ हो गया, खंड खंड में इसका आकृति बटा होता है शरीर है ना। प्लस जोक हो गया। केचुआ को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। इतनी बातें आ जाती हैं किसके अंतर्गत, तो एनिलिडा जंतु के अंतर्गत आ जाता है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे आपको पढ़ना है ऑर्थोपोडो के बारे में। यह क्या है, आपका जंतु का सबसे बड़ा संघ होता है। इसमें लगभग आपका 80,000 से ज़्यादा जीव जंतु इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, यानी कि द्विपार्श्व समिति पाया जाता है। अगर इसको 20 से अगर काटेंगे तो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। इसका शरीर कैसा होता है, तो खंड युक्त होता है। इसमें आपका क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें वाहिकाएँ नहीं होती हैं है ना। इसका जो रक्त होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंगहीन होता है, आपका लाल नहीं होता है। याद रखेंगे, इसका रक्त कैसा होता है, रंगहीन होता है। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। पूरा देह जो आपका रक्त से भरा होता है, चूँकि नल का इसमें होता नहीं है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं है ना। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। झींगा हो गया, तितली हो गया, मक्खी हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, कनखजुरा हो गया, मच्छर हो गया। ये सब किसके उदाहरण, ऑर्थोपोडा के उदाहरण हैं। हम देखिए झींगा की बात करें तो झींगा में आपका 19 जोड़ी पैर होता है। याद रखिए 19 जोड़ी, यानी कि 38 गो पैर होता है इसमें झींगा में। और आपका तितली हो गया, मक्खी हो गया, मकड़ी, इसमें समानतः जो आपका 6 पैर पाए जाते हैं है ना। 6 पैर इसमें पाए जाते हैं। मक्खी हो गया, अगर तितली हो गया तो इसमें कितने पैर होंगे, आपके 6 पैर हो जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे, मकड़ी हो गया, मकड़ी में आपका 8 पैर होता है। मकड़ी में आपका 8 पैर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकड़ी में कितना पैर होता है, 8 पैर होते हैं। ये वजह यहाँ पे आपको 100 पैर वाले जंतु भी यहाँ पे मिलेंगे आपको है ना। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आर्थ्रोपोडा का जो शरीर है 3 भागों में बटा होता है। सिर होता है, सिर हो गया, वक्ष हो गया, प्लस उदर हो गया। अगर आप चींटी को उठा के देखिएगा, उसका सर अलग हो सकता है, वक्ष अलग रहता है, उदर नीचे से लटका हुआ रहता है। 3 भागों में बटा होता है किसमें, आर्थ्रोपोडा में। मकड़ी में कितना पैर होता है आपका, मकड़ी में आपका 8 पैर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकड़ी जो जाल बुनती है, किसकी वजह से जाल बुनती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्पिन रेट्स। स्पिन रेट्स की वजह से आपको जाल बुनती है कौन, मकड़ी। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसका उदाहरण हम तो देख ही लिए हैं। आगे हम देख लेते हैं।
यहाँ चित्र से समझिए इस बात को, देखिए एरिनिया है यानी मकड़ी, मकड़ी कितने पैर आपके 8 पैर हैं, है ना। प्लस देखिए यहाँ पे आपका एस्कोलापेडा के कितने पैर आपका 7 पाद है ना, 100 पैर इसके पाए जाते हैं। मक्खी कितने पैर है आपका 1 2 3 1 2 3 6 पैर आपका यहाँ पे। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। झींगा के आपके 19 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका मोलास्का के बारे में पढ़ना है ना। इसमें क्या होता है, इनका शरीर कैसा होता है, तो इनका भी शरीर होता है द्विपार्श्व समिति होता है, यानी कि इसको भी अगर काटेगा तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। इनकी देह गुहा क्या होता है, बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, शरीर में थोड़ा सा विखंडन होता है। अधिकांश मोलास्का जंतु में क्या होता है, कवच पाया जाता है। कवच किसका बना होता है, तो कैल्शियम का बना होता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि इसमें किडनी पाया जाता है। किसके लिए, आपका उत्सर्जन करने के लिए। जैसे कि आपका सीप हो गया, घोंघा हो गया, इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सीप हो गया, घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश हो गया। इसे फिश लगा लेकिन फिश है नहीं, किसका उदाहरण आपका मोलास्का का उदाहरण है। ऑक्टोपस हो गया, ये सब क्या है आपका, इसका उदाहरण मोलास्का का उदाहरण है। इसका आवरण जो बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो कैल्शियम का बना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्टोपस को जब क्या कहा जाता है, डेविल फिश भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है आपका, डेविल फिश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑर्थोपोडा संघ के पश्चात मोलास्का जो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन हो जाता है आपका, मोलास्का ही है आपका। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। कुछ जीवों में शरीर पे कैल्शियम निर्मित कठोर कवच भी पाया जाता है। जो कवच रहता है किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें नलिकाएँ नहीं होती जिससे रक्त बहती है ना। इन जीवों में एक जोड़ी बिक पाए जाते हैं, यानी किडनी पाए जाते हैं, जिससे आपका अमोनिया अथवा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किससे करते हैं ये लोग, तो आपका विक से यानी कि किडनी से करते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, ऑक्टोपस हो गया, घोंघा हो गया, काइटन हो गया, ये सब किसका उदाहरण, आपका मोलास्का का उदाहरण है। आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका इकाइनोडर्मिडा के बारे में अध्ययन करना है। ग्रीक में इकाई नास का अर्थ होता है, डर्मा का अर्थ होता है त्वचा, है ना। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से भरा होता है। कैसा होता है, कांटों से भरा होता है। यह मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। यह देह गुहा युक्त कैसा है, त्रिकोणी जंतु है। कैसा है, इसका त्रिकोणी जंतु है। इसका जो कोशिका 3 भागों में बटा होता है उत्तक से। इन्हें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जिससे क्या जो इसको क्या करता है, चलने में सहायक करता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें, स्टारफिश हो गया, समुद्री आर्चिन हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, आपका इसी के उदाहरण है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, एटेडॉन हो गया, आपका पंख तारा हो गया, होलोथीरिया हो गया, तारा मच्छी, स्टारफिश है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टारफिश हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, आपका इकाइनॉस यानी कि समुद्री आर्चिन हो गया, किसका उदाहरण है ये सब आपका, तो इकाइनोडर्मिडा का उदाहरण है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रोटोकार्टेरा के बारे में पढ़ना है। इसका शरीर कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है ना, एवं देह गुहा युक्त जंतु होता है। नोटोकार्ट छड़ की तरह एक लंबी संरचना, कैसी रचना है, छड़ की तरह रचना है, जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। किसको किससे अलग करती है, तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करता है, जिससे चलने में आसानी होती है। ये कैसा है, समुद्री जंतु होता है। इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। हार्डमेनिया हो गया, एम्फियोकस हो गया, सब किसका उदाहरण आपका, तो इसी का उदाहरण है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। इसका फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अब हम देख लेते हैं वर्टिब्रेटा या कशेरुकी के बारे में। इन जंतुओं में क्या होता है, वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। यह कैसा होता है, द्विपार्श्व समिति होता है। इसका शरीर कैसा होता है, तो त्रिकोणीय होता है, प्लस देह गुहा वाले जंतु होते हैं। इनका शरीर मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इनका शरीर उत्तक एवं अंगों का बना होता है। किसका बना होता है, उत्तक एवं अंगों का बना होता है। इनमें पूर्ण विकसित जैविक तंत्र पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, जैविक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्रिका हो गया, परिवहन हो गया, प्रजनन तंत्र इसमें विकसित पाए जाते हैं। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, नोटोकार्ट होते हैं, पिस्टिनलिका एवं
केसरुक दंड एमिरोजिक पाया जाता है इसमें। इसका शरीर कैसा होता है? तो तिरोकोर की शरीर होता है। प्लस में आपका युग्मित कोलोम थैली पाया जाता है, प्लस आपका देह गुहा इसमें पाया जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। केसुरक्षी को कुल मिला के कितने भागों में बांटा गया है आपको? तो 5 भागों में बांटा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मत्स्य हो गया, जल स्थलचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया और स्तनपायी में बांटने का काम किया गया है इसको, है ना। आगे हम देख लेते हैं मत्स्य के बारे में। इनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया, इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्या होता है आपका? कोलोम पाए जाते हैं, गिल से शोषण करते हैं ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे शोषण करते हैं? तो गिल से शोषण करते हैं। यह जल में क्या होता है? विलीन ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये क्या होते हैं? आपका असमतापी होते हैं। असमतापी कहने का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि ये जीव जो आपका पर्यावरण के टेम्परेचर को अगर बदलता है तो उसको झेल नहीं पाते हैं। उसी जीव को क्या कहा जाता है? आपको असमतापी कहा जाता है। इनका हृदय कैसा होता है? तो द्विकक्षीय होता है। ये कैसे क्या देती हैं? अंडे देती हैं, है ना। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे है आपका कुछ मछलियों में कंकाल केवल किसका बना होता है? तो उपास्थि का बना होता है, जैसे कि आपका शार्क हो गया। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे कि आपका ट्यूना हो गया, रोहू हो गया। इसमें क्या होता है? बंद रक्त परिसंचयन तंत्र पाया जाता है। इन जीवों में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या आ जाता है आपका? रोहू हो गया, मांगुर हो गया, शार्क हो गया, टारपीडो हो गया, समुद्री हॉर्स, है ना, सी हॉर्स। सी हॉर्स आपका क्या है? आपका मछली के अंतर्गत आ जाता है। डॉग फिश किसके अंतर्गत आ जाता है? आपका मछली के अंतर्गत ही आता है। डॉग फिश आपका क्या है? डॉग फिश को आपका स्पेड नोज शार्क भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो डॉग फिश को क्या कहा जाता है? स्पेड नोज शार्क भी कहा जाता है। किसको? डॉग फिश को। यहाँ पे आपका उदाहरण दे दिया जाता है तारा मछली, ना, स्टार फिश। तो स्टार फिश आपका मछली की श्रेणी में नहीं है। कोई ध्यान रखना है, स्टार फिश आपका मछली नहीं है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका फोटो। लेबिया रोहिता है आपका, ये दरियाई घोड़ा यानी कि सी हॉर्स है आपका। उड़न मछली है, एनाबास। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। ये आपका कौन सा है? आपका एंगर फिश हो गया, आपका टारपीडो हो गया। ये सब क्या है? मछली का प्रजाति है। इतनी बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं। आगे है आपका जल स्थल चर के बारे में, यानी कि उभयचर के बारे में आपको पढ़ना है। उभयचर यह क्या होता है? ये मत्स्य से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें शल्क नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? इसमें शल्क नहीं पाया जाता है। इनका त्वचा पर श्लेष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तथा हृदय कैसा होता है? आपका त्रिकक्षीय होता है इसका, है ना। इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका विशेषता, है ना। इनमें क्या नहीं पाए जाते? बिक पाए जाते हैं, यानी कि इसमें किडनी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। कैसे हैं? आपके अंडे देने वाले जंतु हैं। यह जल और स्थल दोनों पे रह सकता है। उभयचर जीवों को हृदय 3 कोष्ठ में विभाजित होता है, यानी कि इसमें 3 हृदय होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। इसमें निषेचन जो आपका शरीर से बाहर होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। निषेचन जो किससे होता है? शरीर से बाहर होता है, यानी कि बाह्य निषेचन करते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण देख लीजिए, मेढक हो गया, पंख हो गया, सरट हो गया, एस्प्लेंडर हो गया, गोल्डन मेंडल हो गया, हाइला हो गया। ये सब किसके उदाहरण है आपका? तो ये सब आपका उभयचर के उदाहरण है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका हाइला। हाइला एक बार एग्जाम में था भी, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके उदाहरण से, है ना। आपको देख लेना है। देख लीजिए यहाँ से फोटो। सैलामेंडर का फोटो है आपका। ये टोड का आपका है, प्लस आपका राना टिग्रिना यानी कि साधारण मेढक का फोटो है, प्लस हाइला यानी कि वृक्ष मेढक, है ना, का फोटो है आपका। तो इस सब किसके उदाहरण? आपका उभयचर के उदाहरण हैं। आगे हम देख लेते हैं सरीसृप के बारे में, है ना। ये कैसे होते हैं आपका? ये भी आपका असमतापी जंतु होते हैं, यानी कि आपका अगर वायुमंडल का अगर टेम्परेचर बदलता है तो अपने टेम्परेचर को बदल नहीं पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते उस माहौल में, तो असमतापी कहलाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? सल्कों द्वारा ढका होता है। इनके श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। हृदय समानता
कैसा होता है, त्रिकक्षीय होता है, इसमें 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। लेकिन मगरमच्छ में कितना हृदय होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मगरमच्छ में कितना हृदय होता है आपका, 4 हृदय होता है। इसमें क्या पाया जाता है आपका, बिक पाया जाता है, किसमें, सरीसृप में। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि आपका छिपकली हो गया, सर्प हो गया, कछुआ हो गया, अजगर हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, सब किसके उदाहरण, तब का सरीसृप के उदाहरण है, सरीसृप के उदाहरण हैं। ये सब का रेंगने वाले जंतु इसमें आ जाते हैं सरीसृप के अंतर्गत। इस वर्ग का सबसे बड़ा जंतु कौन था आपका, डायनासोर था, डायनासोर था, लेकिन ये विलुप्त हो चुका है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका किंग कोबरा का फोटो बना हुआ है आपका, ये घरेलू मक्खी है, छिपकली है, प्लस टर्टल यानी कि कछुआ है आपका। ये कछुआ भी किस में आ जाता है आपका, सरीसृप के अंतर्गत ही आ जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे आपका पक्षी के बारे में है। पक्षी कैसा होता है, ये कैसा होता है, समतापी होता है। ये वातावरण के टेम्परेचर को झेल लेता है, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूल ढाल लेता है। कौन, पक्षी। इनका हृदय कैसा होता है, तो इनका हृदय आपका 4 कक्षीय होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हृदय कैसा होता है, 4 कक्षीय होता है। इसमें आगे 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका शरीर पर से ढका होता है, किससे ढका होता है, पर से ढका होता है। इनमें श्वसन कैसे होता है, फेफड़े के द्वारा ये श्वसन करते हैं। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे विशाल, है ना, पक्षी कौन है आपका, तो शुतुरमुर्ग है, सबसे विशाल पक्षी है। उसके बाद एमू आ जाता है दूसरा नंबर पे, और सबसे छोटा जो पक्षी है उसका नाम क्या है, गुंजन पक्षी सबसे छोटा है। इतनी बातें यहाँ से रख सकते हैं ध्यान में आप। आगे हम देख लेते हैं, ये सब पक्षी का आपका है, देख लीजिए यहाँ तक। आगे आपका स्तनपायी के बारे में देखिए कैसे होते हैं, तो ये आपका समतापी होते हैं। इनका हट 4 भागों में बटा होता है, 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में क्या होते हैं, नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर श्वेत और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कुत्तों में आपका श्वेत ग्रंथि नहीं पाया जाता है, यही वजह है कि वो हाँफता रहता है और उसको ठंड में आपका ठंडे का महसूस ज़्यादा नहीं होता है। इस वजह से श्वेत ग्रंथि की वजह से, है ना। श्वेत ग्रंथि किस में नहीं पाया जाता आपका, तो कुत्तों में, है ना। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। स्तनपायी को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है आपका प्रोथीरिया, दूसरा है आपका मेटाथीरिया, तीसरा है आपका यूथीरिया, प्रोटोथीरिया में क्या होता है, इसमें जो प्राणी होते हैं अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले प्राणी होते हैं प्रोटोथीरिया में, जैसे कि आपका प्लेटिपस हो जाता है, आपका अंडे देने वाला प्राणी हो जाता है। मेटोथीरिया में क्या हो जाता है आपका, इसमें जो है आपका अल्प विकसित बच्चों का जन्म देने वाले प्राणी आ जाते हैं, जैसे कि कंगारू हो गया, है ना। ये जो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कहाँ पे रहते हैं आपका, तो मार्सुपियम, है ना, मार्सुपियम नामक थैली में रहते हैं। कंगारू के बच्चे जो आपका जो थैली में लटकता है उसका नाम क्या है आपका, मार्सुपियम नाम है ना। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। प्लस आपका देख लीजिए यहाँ पे यूथेरिया जो प्राणी हैं वो आपका स्वस्थ बच्चा को जन्म देते हैं, जैसे कि आपका मनुष्य का बच्चा हो गया, कुत्ता का बच्चा हो गया, है ना, आपका बिल्ली का बच्चा हो गया। ये सब क्या होता है आपका स्वस्थ बच्चे यानी कि पूर्णपेन बच्चा को जन्म देते हैं। तो आपका स्वस्थ बच्चा कह लीजिए, आपका विकसित बच्चा को जन्म देने का काम किनका होता है, आपका यूथेरिया का। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। कुछ स्तनपायी अविकसित बच्चे को, है ना, मार्सुपियम नामक थैली में लटकते रहते हैं, जैसे कंगारू आपका किस थैली में अपने बच्चों को रखता है, तो आपका मार्सुपियम नामक थैली में रखता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, यहाँ से देख लीजिए आप। स्तनपायी के अंतर्गत यानी कि कौन कौन से आ जाते हैं स्तनधारी के अंतर्गत, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, चमगादड़ हो गया, व्हेल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, स्तनधारी के अंतर्गत आ जाते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, अफ्रीका हाथी है, अफ्रीकन हाथी, अफ्रीकन हाथी। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं नाम पद्धति के बारे में। नाम पद्धति की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस के द्वारा, है ना, कैरोलस लिनियस के द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू किया गया था।
नाम पद्धति के अंतर्गत जीवों को केवल जीनस और स्पीसीज में ही ध्यान रखा जाता है। इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक जीव जो होता है आपका दो भागों से मिलकर बने होते हैं। नाम के पहले वाले भाग में वंश का नाम तथा दूसरे वाले भाग में आपका जाति का नाम होता है। अंग्रेजी में वंश का नाम का पहला अक्षर बड़े अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर में लिखा जाता है। अगर जैसे हम बात कर लेते हैं होमोसेपियंस को, है ना, होमोसेपियंस जो आपका किसका नाम है, आपका वैज्ञानिक नाम है, तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो होमो क्या हो गया आपका यहाँ पे, तो होमो आपको सूचित करेगा वंश को और स्पीसीज किसको सूचित करेगा, आपको जाति को सूचित करेगा। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं, जाति मतलब स्पीसीज को सूचित करेगा। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं, जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से शुरू होने चाहिए, प्रजाति का नाम कैसे, छोटे अक्षर से शुरू होने चाहिए। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कैरोलस लिनियस के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब होता है, तो 1778 में हो जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये आपका स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ये पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। इनका पुस्तक का नाम क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। सिस्टमा नेचुरी नामक इन्होंने पुस्तक लिखा है। पौधे के बारे में इन्होंने कितना शोध आया है, 14 शोध पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया था। तो इतनी बात यहाँ से आ जाती है। इनका जन्म कब हुआ था, 1707 से। इनका मृत्यु कब हुआ, 1778 में हुआ है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, आपका स्वीडन के थे। इनका खास दिलचस्पी किस में था, तो आपका पेड़ पौधे के अध्ययन में, है ना। इनका पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। इन्होंने कितने शोध पत्र जारी किए थे, तो 14 शोध पत्र इन्होंने जारी किए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।